हेलो बच्चों, तो आप सभी कैसे हैं। आज की इस वीडियो में हम सभी जो है फिर से मैं ला चुका हूं बिहार बोर्ड के क्लास 12 के हिंदी का चैप्टर नंबर 3 और जिसका नाम है दोस्तों तुलसीदास। और इस चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा सारा आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए जिससे कि दोस्तों आपका कोई भी चैप्टर छूटे न और तैयारी चलती रहे। दोस्तों आपको कंफर्म बोलता दोस्तों कि अगर आप इस चैनल के साथ जुड़ते हैं तो आपको कंफर्म पास होने की गारंटी तो मिलती ही मिलती है, साथ ही दोस्तों आपका अच्छा रिजल्ट भी बनेगा। दोस्तों ये समझ सकते हैं आप। अगर आप बिहार बोर्ड से क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं 2025 के एग्जामिनेशन के लिए वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। प्लस दोस्तों आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगी, जहाँ से टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा नाम है दोस्तों अरमान आलम और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल 12 आर्ट्स वाले सर में। ये चैनल की शुरुआत हो चुकी है और वीडियो भी स्टार्ट हो चुका है। तो पहला क्वेश्चन जो आप सभी का बनेगा बच्चों कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा 1543 में दोस्तों तुलसीदास का जन्म हुआ था। तो दोस्तों इससे पहले बहुत सारे चैप्टर 13 चैप्टर उधर कंप्लीट हो गए जहाँ की स्टोरी वाला था, और ये जो है यहाँ दोस्तों आपको तुलसीदास यानी कि राइटर लोग के मिलते हैं। सूरदास पढ़े थे इससे पहले, फिर उसके बाद मतलब सारा राइटर के ही बारे में पढ़ने का हम सभी को मिलेगा इस सेकेंड अध्याय में। चैप्टर नंबर 3 में हम लोगों ने स्टार्ट किया है और ये पहला क्वेश्चन जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा तुलसीदास का जन्म कब हुआ है 1543 में बच्चों। ठीक है, फटाफट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों की तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ। तो नॉर्मली दोस्तों जितने भी राइटर होते हैं सबका जन्म कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। कि दोस्तों उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा प्रदेश है जहाँ दोस्तों ज़्यादातर राइटर इसी प्रदेश से होते हैं। फिर अगला सवाल बनता है दोस्तों कि काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की। तो आपसे उत्तर होगा 10 वर्षों तक दोस्तों काशी में रहकर जो तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की। फिर अगला सवाल बनता है बच्चों की रामचरितमानस किसकी रचना है। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा ये तुलसीदास की रचना है। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखते हैं हम सभी कि तुलसीदास की शाखा के कवि। तो आप सभी को उत्तर होगा राम मार्गी शाखा के वो कवि है बच्चों। ठीक है, फिर अगला सवाल बनता है बच्चों की दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है। तो आप सभी को भिखारी के रूप में दिया है उसने अपना परिचय बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी को तुलसीदास को किस चीज़ की भूख है। तो आप सभी को उत्तर होगा तुलसीदास को जो वो भक्ति की भूख है बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि तुलसीदास के पठित पद किस भाषा में है। तो आप सभी को उत्तर होगा अवधी भाषा में। ठीक है, तुलसीदास के जो पठित पद है वो किस भाषा में, अवधी भाषा में। अगला सवाल बनता है आप सभी तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा उसने जो है सीता जी की स्तुति की है बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी को तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई। तो आप सभी को उत्तर होगा भक्ति रस की व्यंजना हुई है बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि तुलसीदास के प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया। तो आप सभी को उत्तर होगा सीता के दास के रूप में जो है तुलसीदास के प्रथम पद में जो है अपना परिचय दिया बच्चों। ठीक है, फिर अगला सवाल बनता है दोस्तों की कट कब टुंग अम्ब अफसर पाई में अम्ब संबोधन किसके लिए। तो आप सभी को उत्तर सीता के लिए अम्ब संबोधन है बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी कौन तुलसीदास के मित्र नहीं थे। तो आप सभी को सूरदास जो है तुलसीदास के मित्र नहीं थे बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी कौन सी रचना तुलसीदास की है। इन चारों में आप सभी बताना। तो आप सभी को हो जाएगा विनय पत्रिका जो है तुलसीदास की है तो बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि कौन सी रचना जो है तुलसीदास की नहीं है। तो आप सभी को वो जो है आखिरी कलल जो है वो तुलसीदास की नहीं है बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि कवितावली के रचनाकार कौन है। तो आपसे तुलसीदास जो है वो कवितावली के रचनाकार, याद ना आप सभी को। फिर अगला सवाल बनता है दोस्तों कि हनुमान बाहुक को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है बच्चों। तो आप सभी को कवितावली का जो है एक अंग माना जाता है किसको, हनुमान बाहुक को, याद रखना। ठीक है, फिर अगला सवाल बनता है आप सभी का कि रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है। तो आपसे भक्ति रस जो है वो प्रधान रस, याद रखना बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि निम्नलिखित में से रामचरितमानस क्या है। तो आप सभी को महाकाव्य रामचरितमानस। अगला सवाल बनता है आप सभी कि इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। तो आप सभी को राधा स्तुति जो है तुलसीदास की नहीं है। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी की मानस रामचरितमानस का रचना समय क्या है। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा संवत 1631 में जो है मानस रामचरितमानस का जो है रचना समय है। ठीक है, फिर अगला सवाल बनता है दोस्तों कि रामचरितमानस की भाषा क्या है। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा अवधी भाषा है। ठीक है बच्चों, फिर अगला सवाल बनता है आप सभी को विनय पत्रिका की भाषा क्या है। तो आप सभी को उत्तर विनय पत्रिका की भाषा जो है वो अंतर वेदी वज्र भाषा है, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का बच्चों, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था तुलसीदास का जन्म बच्चों, याद रखना आप सभी को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला सवाल बनता है बच्चों की तुलसीदास का मूल नाम क्या था। तो आप सभी को उत्तर तुलसीदास का
सॉरी मूल नाम, सॉरी मुंह से क्या निकल जाए, मूल नाम जो है वो राम बोला है, याद रखना, ठीक है, राम बोला था, ठीक है बच्चों। अगला सवाल हम सभी देखते हैं। अगला सवाल बनेगा आप सभी का कि तुलसीदास की शिक्षा के गुरु कौन थे, तो आपसे उधर होएगा शेष सनातन जो है वो तुलसीदास की शिक्षा के गुरु थे बच्चों, ठीक है। अगला सवाल हम सभी देखते हैं। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है, तो आप सभी उधर होएगा विनय पत्रिका जो है वो तुलसीदास की रचना है बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी की कौन सी कृति तुलसीदास की रचित है, तो आप सभी का उत्तर हो जाएगा रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास की रचना रचित है, ठीक है बच्चों। अगला सवाल बनता है आप सभी की कौन सी कृति तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है, तो आप सभी का उत्तर हो जाएगा पंचवटी जो है वो तुलसीदास के द्वारा रचित नहीं है बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी के पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसीदास के पद तुलसीदास की किस कृति के लिए गए, किस कृति से लिए गए, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा विनय के पद से लिए गए हैं, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि तुलसीदास किस काल के कवि थे, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा वो भक्ति काल के कवि थे बच्चों, ठीक है। और आज का लास्ट सवाल जो कि बनेगा आप सभी कोतवाली के रचनाकार कौन है, सॉरी कवितावली के रचनाकार कौन है, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे तुलसीदास जो वो कवितावली के रचनाकार है बच्चों, ठीक है। तो नॉर्मली दोस्तों हम लोगों ने 32 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं चैप्टर नंबर 3 से, जिसका नाम दोस्तों तुलसीदास। तो तुलसीदास से इससे ज़्यादा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा ही नहीं जा सकता, तो अगर इस चैप्टर से आप इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लेते तो नॉर्मली दोस्तों इस यानी तुलसीदास से एक भी आपको क्वेश्चन छूटेगा नहीं दोस्तों। यानी जितना भी तुलसीदास के चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने का था सारा हम लोगों ने कवर कर लिया। सो अगर आपको पीडीएफ चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं बड़ी आसानी से। नॉर्मली से इससे हटकर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता जितना भी मैंने आप सभी को पढ़ाया ऑब्जेक्टिव का। तो एक बार ऐसा होगा दोस्तों कि जितना भी आपको ऑल चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव एक ही वीडियो में आप सभी के लिए लाऊंगा, उसके बाद मजा आएगा बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।